नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का शौर्य क्लासेज उदयपुर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अशोक सैनी। हमारी इस शिक्षण की श्रृंखला में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान के तीज त्यौहार, इसका सेकंड पार्ट आज आपके सामने लेकर आया हूं। जिसने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा कि चैत्र माह में कौन कौन से त्यौहार आते हैं, किस त्यौहार से किस तरह के क्वेश्चंस निकलते हैं। हम 4 प्रकार के क्वेश्चनों पर चर्चा परिचर्चा कर रहे थे दोस्तों। महीना देकर त्यौहार देगा, त्यौहार देकर महीना देगा, तिथि देकर त्यौहार देगा, त्यौहार देकर तिथि देगा। इन सारे क्वेश्चनों का किस तरह से आपको आंसर देना है। मैंने कृष्ण शुक्ल के बारे में बताया, सुदी बुद्धि के बारे में बताया। इसके बाद दोस्तों हमने 4 महीनों का शायद अध्ययन किया था। पार्ट फर्स्ट में हमने सबसे पहले चैत्र माह देखा, चैत्र माह में आने वाले त्योहारों की ट्रिक्स देखी थी। चैत्र में धुले शीत गणराम महा हनुमान है। चैत्र के बाद मैंने दोस्तों आपको 3 महीने बताए थे, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। और मैंने आपको बताया था इन तीनों महीनों में 3-3 त्योहार आते हैं और सारे त्योहार शुक्ल पक्ष में हैं। हमने वह देखा था। बैसाख में अक्षय नरसिंह ने बुद्ध की पूजा की, ज्येष्ठ में गंगा ने निर्जला व्रत रखकर वट सावित्री की पूजा की और आषाढ़ में रथ वाले देवता ने व्यास जी की पूजा की। दोस्तों हमारे हिंदी महीनों की यदि हम बात करें तो हमारे हिंदी महीनों में हमारा जो 5वां महीना आता है वो है श्रावण माह। 5वां महीना कौन सा दोस्तों? श्रावण माह हमारा 5वां महीना है, श्रावण माह। और दोस्तों श्रावण को ही हम सावन भी कहते हैं। श्रावण को ही क्या कहते हैं? सावन। और सावन के महीने में जो त्योहार हम मनाते हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखो, सावन में नाग ने हरि से छोटी की रक्षा की। सावन में नाग ने हरि से छोटी की रक्षा की। ये त्योहार है जो हम किसमें मनाते हैं? श्रावण माह में। देखो दोस्तों कौन कौन से हैं। नाग से जो त्योहार मनाते हैं वो कौन से हैं? कौन सा त्योहार है? तो वो है नाग पंचमी। नाग पंचमी कौन सा त्योहार? नाग पंचमी। और ध्यान रखना दोस्तों यही ना से निडरी नवमी। कांस्टेबल वालों के लिए दोस्तों बता दूं, कांस्टेबल परीक्षा 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था, नेवले की पूजा किस पर्व पर की जाती है? तो निडरी नवमी के दिन दोस्तों किसकी पूजा की जाती है? नेवले की पूजा की जाती है। और नाग पंचमी के दिन दोस्तों किसकी पूजा करते हैं? नाग की पूजा करते हैं। आगे यदि हम बढ़े तो हरि से हरियाली अमावस्या। हरि से कौन सी अमावस्या दोस्तों? हरियाली अमावस्या। आगे बढ़ो, छोटी से छोटी तीज। छोटी से कौन सी तीज दोस्तों? छोटी तीज। और रक्षा से रक्षा बंधन। रक्षा से रक्षा बंधन। दोस्तों हम श्रावण माह में जो त्योहार मनाते हैं वो कौन कौन से हैं? सावन में नाग ने हरि से छोटी की रक्षा की। नाग से नाग पंचमी, न से निडरी नवमी, हरि से हरियाली अमावस्या, छोटी से छोटी तीज और रक्षा से रक्षाबंधन। दोस्तों आप जानते हो हरियाली अमावस्या से पहले पंचमी और नवमी आई है। और मैंने आपको बताया था अमावस्या से पहले जब होगा तो पक्ष कौन सा होगा? कृष्ण पक्ष होगा। कृष्ण पक्ष की कौन सी तिथि में? तो दोस्तों कृष्ण पक्ष की कौन सी तिथि होगी? पंचमी। तो नाग पंचमी कब मनाएंगे हम? कृष्ण पंचमी को। आगे बढ़े, निडरी नवमी, तो दोस्तों कृष्ण नवमी को।
हमारा पक्ष कौन सा चल रहा है? कृष्ण पक्ष। अमावस्या आई और अमावस्या के बाद आई दोस्तों क्या? छोटी तीज। तीज अमावस्या के बाद आई है, इसका मतलब पक्ष चेंज हो जाएगा और पक्ष कौन सा होगा? शुक्ल पक्ष। इसका मतलब छोटी तीज कब मनाएंगे हम? शुक्ल तृतीया को मनाएंगे। और आप सब जानते हो रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? पूर्णिमा के दिन। रक्षाबंधन कब मनाते हैं दोस्तों? पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाते हैं। दोस्तों इस श्रावण माह में जो मेले आयोजित किए जाएंगे, उन मेलों की यदि हम बात करें तो इस हरियाली अमावस्या के दिन दोस्तों 2 बड़े मेले आयोजित किए जाते हैं। और 2 बड़े मेले कौन कौन से हैं? तो दोस्तों एक मेला है कल्प वृक्ष मेला, और दूसरा जो मेला है दोस्तों वो है, दूसरा मेला है बुद्धा जोहड़ मेला। और इसी दिन दोस्तों एक मेला और आयोजित किया जाता है हरियाली अमावस्या मेला। दोस्तों ये 3 मेले हरियाली अमावस्या के दिन आयोजित किए जाते हैं। और तीनों मेले कहां कहां आयोजित होते हैं? तो देखो दोस्तों, कल्प वृक्ष मेला कहां लगता है? मांगलियावास, अजमेर में। बुद्धा जोहड़ कहां लगता है दोस्तों? तो ये लगता है गंगानगर में। दोस्तों अगर हम बात करें हरियाली अमावस्या की तो ये मेला लगता है कहां? उदयपुर में। इसका अपना एक खास महत्व है दोस्तों। सावन में नाग ने हरि से छोटी की रक्षा की। नाग पंचमी कृष्ण पंचमी को, निडरी नवमी कृष्ण नवमी को, हरियाली अमावस्या अमावस्या को कहते हैं। और श्रावण में छोटी तीज, कौन सी तीज आएगी? छोटी तीज, शुक्ल तृतीया को। अब क्वेश्चन आएगा तीज का मेला या तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना दोस्तों, कहाँ की छोटी तीज प्रसिद्ध है? जयपुर। छोटी तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर। और रक्षाबंधन कब मनाते हैं? पूर्णिमा को। दोस्तों ये था हमारा कौन सा महीना? श्रावण माह। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम नेक्स्ट मंथ पर चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों, राजस्थान के 30 त्योहार हम टॉपिक पढ़ रहे हैं और इसमें हमारे हिंदी महीनों का 5वां महीना हमने देखा और हमारा 5वां महीना है श्रावण माह। श्रावण में जो त्योहार मनाए जाते हैं दोस्तों वो है सावन में नाग ने हरि से छोटी की रक्षा की। दोस्तों ट्रिक्स के माध्यम से हम सारे त्योहारों को याद रखेंगे। नाग से नाग पंचमी कृष्ण पंचमी को, न से निडरी नवमी कृष्ण नवमी को, हरि से हरियाली अमावस्या अमावस्या को कहते हैं दोस्तों। इस दिन 3 मेले आयोजित किए जाते हैं हमारे यहाँ। कल्प वृक्ष मेला मांगलियावास अजमेर में, बुद्धा जोहड़ मेला गंगानगर में और हरियाली अमावस्या मेला उदयपुर में। छोटी तीज शुक्ल तृतीया को इसका छोटी तीज की सवारी निकाली जाती है दोस्तों कहाँ? जयपुर। छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध? जयपुर की। और रक्षाबंधन दोस्तों पूर्णिमा को। इसके बाद दोस्तों अगर हम इन त्योहारों की बात करें तो हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा जो त्योहार आते हैं वो भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक, इन 3 महीनों में सबसे ज्यादा त्योहार आते हैं। और दोस्तों अगर हम एग्जाम की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा प्रश्न भी इन 3 महीनों से अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं। कौन कौन से प्रश्न आए हैं, कौन कौन से त्योहार? दोस्तों ट्रिक्स आपको याद रखनी है। जितना ज्यादा इस ट्रिक्स को बार बार बोलोगे, रिपीट करोगे, उतना ही ज्यादा याद होगा। ट्रिक्स से पढ़ने का दोस्तों बेनिफिट भी है और नुकसान भी है। बेनिफिट ये है कि आपको ट्रिक्स याद रखनी है। एक बड़ी विषय वस्तु को एक छोटे रूप में आप याद रख सकते हो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों नुकसान यह है कि आपको ट्रिक्स याद होनी चाहिए। यदि एग्जाम में आप ट्रिक्स को भूल जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। तो दोस्तों ट्रिक्स आपको अच्छे से याद रखनी है। अब हम चलते हैं दोस्तों, हमारा जो छठा महीना है भाद्रपद माह। छठा महीना कौन सा दोस्तों? भाद्रपद माह। यदि हम भाद्रपद माह की बात करें तो सबसे ज्यादा त्योहार मैंने आपको बताए थे इसी महीने में है। कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं भाद्रपद में? तो देखो एक ट्रिक्स आपको याद रखनी है। भदवा में बड़े हल से जन गोगा ने
गोगा ने गौरी के बछड़े की पूजा की। भदवा में बड़े हल से जन गोगा ने गबरी के बछड़े की पूजा की, जिससे नाराज होकर गणेश ऋषि राधा को जल देने, गणेश ऋषि राधा को जल देने अणत पहुंच गए। दोस्तों, भाद्रपद में जो त्योहार मनाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? भदवा में बड़े हल से जनगोगा ने गबरी के बछड़े की पूजा की, जिससे नाराज होकर गणेश ऋषि राधा को जल देने अणत पहुंच गए। ये ट्रिक्स है किस महीने की? भाद्रपद। अब कौन कौन से त्योहार इस भाद्रपद में हम मनाते हैं दोस्तों? देखो, सबसे पहले बड़े, और बड़े से दोस्तों जो त्योहार हम मनाते हैं वो है बड़ी तीज। दोस्तों, इस बड़ी तीज को ही कहते हैं हम कजली तीज। दोस्तों, इसी को कहते हैं हम सातुड़ी तीज। दोस्तों, इसी को कहते हैं हम बूढ़ी तीज। दोस्तों, बड़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज। दोस्तों, सेकंड ग्रेड 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, सातुड़ी तीज का पर्व कब मनाया जाता है? इस तीज का भी अपना महत्व है दोस्तों। इस दिन महिलाएं उपवास रखती है, आटे की 7 लोइयां बनाती है और गाय को खिलाती है। दोस्तों, इस दिन सत्तू खाया जाता है। 7 अनाजों को सेक कर उसका आटा बना करके हलवा नुमा जो व्यंजन बनाया जाता है उसे सत्तू कहते हैं। रीट लेवल फर्स्ट में खान पान हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में, वहां पूछा जाएगा इनसे क्वेश्चन कि सत्तू किस किस से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों, 7 अनाज लिए जाते हैं जिनको सेक कर, पीस कर, चीनी गुड़ के साथ मिलाकर हलवा नुमा जो व्यंजन बनाया जाता है उसे कहते हैं सत्तू। तो इस दिन क्या खाया जाता है? सत्तू खाया जाता है। हल से दोस्तों हल छठ, और दोस्तों इसी दिन मनाते हैं हम ऊब छठ। हल छठ और इसी दिन क्या मनाते हैं? ऊब छठ। जन से दोस्तों जन्माष्टमी। जन से क्या है दोस्तों? जन्माष्टमी। जन से जन्माष्टमी। और गोगा से दोस्तों गोगा नवमी। क्या दोस्तों? गोगा नवमी। आगे बढ़े हम, गबरी से दोस्तों गबरी उत्सव। गबरी से गबरी उत्सव दोस्तों। और बछड़े से बछ बारस। बछड़े से क्या दोस्तों? बछ बारस। आगे बढ़े, गणेश से गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी। दोस्तों, RS प्री 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, चतरा चौथ का पर्व। उसने दोस्तों गणेश चतुर्थी नहीं दिया, क्या दे दिया? चतरा चौथ का पर्व। तो ध्यान रखना दोस्तों, गणेश चतुर्थी को ही क्या कहते हैं? चतरा चौथ। चाहे गणेश चतुर्थी दे दे, चाहे चतरा चौथ दे दे। किस महीने में है? भाद्रपद माह में। ऋषि पंचमी। राधा अष्टमी। जल झूलनी एकादशी। जल झूलनी एकादशी। और अणत से दोस्तों अणत चौदस।
अणत से कौन सा पर्व दोस्तों? अणत चौदस। ये वो पर्व है दोस्तों जो हम किस माह में मनाते हैं? भाद्रपद। भदवा में बड़े हल से जन गोगा ने गबरी के बछड़े की पूजा की, जिससे नाराज होकर गणेश ऋषि राधा को जल देने अणत पहुंच गए। दोस्तों बड़े से बड़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज का पर्व कब मनाएंगे हम? तीज आई है और मैंने आपको बताया महीने की शुरुआत किससे होगी? कृष्ण पक्ष से। इसका मतलब ये सारी तीज जिसे हम अनेक नामों से पुकारते हैं कब मनाई जाएगी? कृष्ण तृतीया को। कब मनाएंगे दोस्तों? कृष्ण तृतीया को। अब दोस्तों कजली तीज का मेला या कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूढ़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? सातुड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना दोस्तों, कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी। कहाँ की दोस्तों? बूंदी की। आगे बढ़े दोस्तों, हल छठ या ऊब छठ। ये जो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी है दोस्तों, इसी दिन हल छठ मनाई जाती है और इसी दिन ऊब छठ, हल छठ। दोस्तों इस दिन किसान अपने हल की पूजा करता है और हल को खेत में चलाना प्रारंभ करता है। दोस्तों किसान की हल की पूजा से रिलेटेड हमारे एग्जाम में 2 क्वेश्चन उठते हैं। पहला क्वेश्चन उठेगा कि किसान अपने हल की पूजा कर इंद्र देवता से अच्छी वर्षा की कामना किस पर्व पर करता है? किसान अपने हल की पूजा कर इंद्र देवता से अच्छी वर्षा की कामना किस पर्व पर करता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, किस पर्व पर करता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो ये हल की पूजा जो करता है वो करता है दोस्तों आखा तीज पर। लेकिन किसान अपने हल की पूजा कर हल को खेत में चलाना प्रारंभ कब करता है? तो वो करता है हल छठ। रवि की फसल जैसे ही समाप्त होती है आखा तीज के समय किसान अपने हल की पूजा कर उसे रख देता है और इंद्र देवता से ये कामना करता है कि आने वाला जो संवत है खरीफ की फसल का वो अच्छा हो। और जैसे ही वर्षा ऋतु शुरू होती है दोस्तों तो किसान पुनः अपने हल की पूजा करता है और खेत में चलाना प्रारंभ करता है। ऊब छठ की यदि हम बात करें दोस्तों तो ऊब छठ पर महिलाएं उपवास रखती है। सूर्यास्त जब होने को होता है तो सूर्य देवता को अर्घ देती है, तब से लेकर तब तक खड़ी रहती है जब तक कि चंद्रोदय ना हो जाए। जैसे चंद्रोदय होता है चंद्र देवता को या चंद्रमा को अर्घ देती है और उसके बाद अपना व्रत तोड़ती है। और ये दोनों पर्व कब मनाए जाएंगे? कृष्ण षष्ठी को। आगे चले दोस्तों, जन्माष्टमी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण गिरधर गोपाल नंदलाल ने क्या लिया था? जन्म लिया था। इनका जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से हमारे पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है कृष्ण अष्टमी को। आगे बढ़े दोस्तों, गोगा नवमी। नवमी लग रही है, पक्ष चल रहा है कृष्ण, तो कौन सा? कृष्ण नवमी। दोस्तों अभी हम गबरी उत्सव को छोड़ते हैं और पहले आते हैं बच बारस पर। आपने देखा बच बारस, बछड़े की पूजा की जाती है, ग्वालों को भोजन कराया जाता है। बारस इसका मतलब कब मनाया जाएगा बच बारस का पर्व? कृष्ण बारस को। कब मनाएंगे दोस्तों? कृष्ण बारस को। अब देखो दोस्तों, यहाँ कृष्ण नवमी आई है, यहाँ बचवारस आई है, कृष्ण बारस आई है। अब बीच में आया है गबरी उत्सव। इसका मतलब गबरी उत्सव की जो तिथि होगी या तो कृष्ण दशमी होगी या कृष्ण 11 होगी। अब दोस्तों आप सब जानते हो, मैंने आपको बताया था 11 का पर्व या 11 का पर्व जब भी आएगा तो उसके पीछे हमेशा क्या लगा मिलेगा? एकादशी लगा मिलेगा। 11 के हर पर्व पर क्या लगा मिलता है? एकादशी। अब दोस्तों यहाँ गबरी उत्सव है, अब यहाँ एकादशी नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये 11 को नहीं मनाया जाएगा। अब अगर 11 को नहीं मनाया जाएगा तो तिथि बची कौन सी? दशम या दशमी। तो दोस्तों कब मनाएंगे गबरी उत्सव? कृष्ण दशमी को। आगे बढ़ते हैं, गणेश चतुर्थी। अब आपने देखा गणेश चतुर्थी, इसका मतलब पक्ष चेंज हो जाएगा क्योंकि बारस के बाद क्या आ रही है? चतुर्थी आ रही है। ये कृष्ण पक्ष चल रहा था तो यहां से क्या शुरू हो जाएगा हमारा? शुक्ल चतुर्थी। ऋषि पंचमी दोस्तों शुक्ल पंचमी। राधा अष्टमी शुक्ल अष्टमी। जल झूलनी एकादशी दोस्तों राधा जी का जन्म दिवस मनाया जाता है
जल झूलनी इस दिन ऋषि पंचमी। दोस्तों इस दिन हमारे गणेश जी महाराज के बहुत सारे मेले लगते हैं। कहाँ कहाँ के मेले प्रसिद्ध है उसका भी हम चर्चा करते हैं थोड़ी देर बाद। ऋषि पंचमी, इस दिन माहेश्वरी समाज रक्षाबंधन मनाता है। इस ऋषि पंचमी का अपना महत्व है। इस दिन माहेश्वरी समाज दोस्तों क्या मनाता है? रक्षाबंधन मनाता है। कौन सा मेला लगता है उस पर अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करते हैं। राधा अष्टमी, कृष्ण अष्टमी, राधा जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। जल झूलनी एकादशी, दोस्तों इस दिन भगवान श्री कृष्ण को नौका विहार कराया जाता है। ये कब? कृष्ण शुक्ल 11 को। जल झूलनी एकादशी कब? शुक्ल 11 को। अणज 14, दोस्तों इसके पीछे ही लग रहा है 14, इसका मतलब कब आएगी? अणज 14 शुक्ल 14 को। तो दोस्तों भाद्रपद माह में कौन कौन से त्योहार है? भदवा में बड़े हल से जनगोगा ने गबरी के बछड़े की पूजा की, जिससे नाराज होकर गणेश ऋषि राधा को जल देने अनंत पहुंच गए। दोस्तों पहला त्योहार है बड़े से बड़ी तीज, जिसे हम कहते हैं कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कृष्ण तृतीया को। और कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। दोस्तों हल छठ, ऊब छठ कब मनाई जाएगी? कृष्ण षष्ठी को। जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे कृष्णाष्टमी को। गोगा नवमी, कृष्ण नवमी को। गबरी उत्सव कृष्ण दशमी को। और बच बारस, कृष्ण 12 को। गणेश चतुर्थी जिसे हम चतरा चौथ भी कहते हैं दोस्तों, शुक्ल चतुर्थी को। ऋषि पंचमी शुक्ल पंचमी को। राधा अष्टमी शुक्ल अष्टमी को। और जल झूलनी एकादशी शुक्ल 11 को। दोस्तों अणज 14 कब? शुक्ल 14 को। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखते हैं इससे रिलेटेड मेले। तो दोस्तों भाद्रपद माह में हमने त्योहार देखे। भदवा में बड़े हल से जनगोगा ने गबरी के बछड़े की पूजा की, जिससे नाराज होकर गणेश ऋषि राधा को जल देने अनंत पहुंच गए। अब दोस्तों अगर मेलों की चर्चा करें तो देखो कजली तीज मेला। कौन सा मेला? कजली तीज मेला। तो कजली तीज मेला कब लगेगा? कृष्ण तृतीया को। कहाँ लगेगा? बूंदी में। आगे बढ़े दोस्तों, जन्माष्टमी मेला। तो जन्माष्टमी मेला कहाँ लगता है? नाथ द्वारा। दोस्तों जन्माष्टमी मेला कहाँ लगता है? नाथ द्वारा में लगता है। कब? कृष्ण अष्टमी को। और नाथ द्वारा कहाँ आप जानते हो? राजसमंद। अगर हम गणेश चतुर्थी की बात करें तो दोस्तों जितने भी गणेश जी महाराज के मेले लगेंगे सारे कब लगेंगे? शुक्ल चतुर्थी को। लेकिन इन मेलों में सबसे इंपॉर्टेंट मेला जो है वो है रणथंबोर। रणथंबोर मेला। और रणथंबोर कहाँ दोस्तों? सवाई माधोपुर। दोस्तों इसी दिन लगता है चुंगी तीर्थ मेला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कहाँ लगता है? तो जैसलमेर। दोस्तों इसी दिन लगता है पांडुपोल मेला। पांडुपोल मेला। और पांडुपोल मेला कहाँ दोस्तों? अलवर। रणथंबोर मेला, सवाई माधोपुर दोस्तों, चुंगी तीर्थ मेला, जैसलमेर दोस्तों, पांडुपोल मेला, अलवर दोस्तों। ऋषि पंचमी दोस्तों इस दिन एक मेला लगता है भोजन थाली मेला। और दोस्तों भोजन थाली मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो भोजन थाली मेला कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये प्रसिद्ध है भरतपुर का। भोजन थाली मेला कहाँ लगेगा? भरतपुर। भोजन थाली मेला कहाँ? भरतपुर। दोस्तों इसी दिन मंडौर में नाग पंचमी मेला भी लगता है। मेला नाग पंचमी मनाते श्रावण में, लेकिन दोस्तों यहाँ मेला लगता है मंडौर। इसी दिन दोस्तों कौन सा मेला लगता है? नाग पंचमी मेला लगता है। तीर्थराज मेला इसी दिन लगता है दोस्तों, तीर्थराज मेला। और तीर्थराज कहाँ? मचकुंड। और मचकुंड कहाँ दोस्तों? धौलपुर। भोजन थाली मेला भरतपुर, नागपंचमी मेला मंडौर, तीर्थराज मेला मचकुंड धौलपुर में। दोस्तों जल झूलनी एकादशी के दिन भी हमारे राजस्थान में कुछ मेले आयोजित किए जाते हैं। जल झूलनी एकादशी के दिन जो मेले आयोजित किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखो दोस्तों फूलडोल मेला एक तो लगता है, फूलडोल मेला। और फूलडोल मेला लगता है दोस्तों किशनगंज। किशनगंज 12। दोस्तों फूलडोल उत्सव जो मनाया जाता है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक।
तो ध्यान रखना दोस्तों, फूलडोल उत्सव या फूलडोल मेला भीलवाड़ा वाला अलग है, शाहपुरा वाला ये अलग है। शाहपुरा भीलवाड़ा में जो फूलडोल उत्सव मनाया जाता है वो कब, चैत्र कृष्ण एकम से पंचम तक। और ये कब मनाया जाता है, जल झूलनी एकादशी के दिन, यानी भाद्रपद शुक्ल 11 को ये मेला लगता है। कहाँ लगता है, किशनगंज शाहबाद 12। दोस्तों इसी दिन एक मेला और लगता है, वो है देव झूलनी मेला। देव झूलनी मेला ये लगता है चार भुजा राजसमंद। चार भुजा जी कहाँ है, राजसमंद। चार भुजा जी कहाँ दोस्तों, राजसमंद। इसी दिन दोस्तों एक मेला और लगता है, सारणेश्वर मेला। सारणेश्वर जी मेला ये कहाँ लगता है, सिरोही। सारणेश्वर जी मेला कहाँ लगता है, सिरोही। और दोस्तों इसी दिन एक मेला और लगता है और वो है सांवलिया जी। मेला, और सांवलिया जी मेला मंडफिया चित्तौड़। किसका मेला, सांवलिया जी का मेला। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं त्योहार टॉपिक, लेकिन यहां से हम काफी मेले भी क्लियर कर रहे हैं दोस्तों। साथ के साथ मेलों पर फोकस कीजिए। हमने पहले त्योहार देखा, अभी मेले की यदि हम बात करें तो कजली तीज मेला कब लगेगा दोस्तों, कृष्ण तृतीया को। कहां लगेगा, बूंदी। आगे बात करें जन्माष्टमी मेले की तो कहां लगेगा जन्माष्टमी मेला, नाथद्वारा राजसमंद को। गणेश जी के जितने भी मेले लगेंगे, जहां जहां प्रसिद्ध मंदिर है, मोती डूंगरी गणेश जी का मेला, रतमहमर के गणेश जी का मेला, सवाई माधोपुर कब लगेगा, शुक्ल चतुर्थी को। इसी दिन दोस्तों जैसलमेर में कौन सा मेला लगता है, चुंगी तीर्थ मेला। कौन सा मेला, चुंगी तीर्थ मेला। और इसी दिन दोस्तों अलवर में कौन सा मेला लगता है, पांडुपोल मेला। दोस्तों आगे बढ़े हम, ऋषि पंचमी पर जो मेले आयोजित किए जाते हैं, 3 मेले हैं हमारे राजस्थान में जो आयोजित किए जाते हैं। भोजन थाली मेला भरतपुर, कहाँ आयोजित होगा दोस्तों, शुक्ल पंचमी को भरतपुर। नाग पंचमी मेला मंडौर। और तीर्थराज मेला लगता है दोस्तों, तीर्थराज कहते हैं मचकुंड, मचकुंड को, और ये कहाँ है, धौलपुर। तो तीर्थराज मेला कहाँ लगेगा, मचकुंड धौलपुर में। दोस्तों जल झूलनी एकादशी के दिन अर्थात भाद्रपद शुक्ल 11 को हमारे राजस्थान में 4-5 मेले आयोजित किए जाते हैं बड़े बड़े। कौन कौन से, फूलडोल मेला कहां, किशनगंज 12, जबकि फूलडोल उत्सव शाहपुरा भीलवाड़ा कब, कृष्ण एकम से पंचमी तक। दोस्तों देव झूलनी मेला चार भुजा जी राजसमंद, सारणेश्वर जी मेला सिरोही, और दोस्तों सांवलिया जी का मेला मंडफिया चित्तौड़। दोस्तों हमने देखा कौन सा महीना, भाद्रपद माह। दोस्तों इससे आगे के जितने भी महीने हैं उन सब में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, और इन त्योहारों के अंदर अगर देखें तो हम कौन कौन से मेले आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों त्योहारों से रिलेटेड हमारा 5वां क्वेश्चन कौन सा होगा, उस पर चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट पे। आज का पार्ट यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।